नारदम् निम्बादित्य गुरुश्च द्वादश गुरु श्रीनिवासादिका वन्दे सुन्दरवक्त्रदेशिकमुखा वस्विन्दु संख्यायुता श्रीव्यासादरि मध्यगाच्च परत सर्वागुरुं सागरम् वाकुदयानिधे गुणनिधे हे भक्त चिंतामणे हे आचार्य शिरोमणि मुनिगण पादाम्बुज हे सृष्टि स्थिति पालक प्रभवन हे नाथ मायाधिप हे गोवर्धन कंदरालय विभो पाहि सर्वेश्वर कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितम् कंठे च मुक्तावली गोपस्ति परिवेशतो विजयते गोपालचूडामणि फुल्लेन्दीवरकान्तिबिन्दुवदनं वर्हावतं सप्रियम् श्रीवत्साङ्गमुदारिकौस्तुभधरम् पीताम्बरं सुन्दरम् गोपीनां नयनोत्पलाजिततनु गोगोपसङ्गावृतम् गोविन्दं कलवेणुवादनपरम् दिव्याङ्गभूषं भजे हे राधे वृषभानुभूपतनये हे पूर्णचन्द्रानने हे कान्ते कमनीय कोकिलरवे वृन्दावनाधीश्वरी हे प्राणपरायणे च रसिके हे सर्वयूथेश्वरी आगत्य त्वरितं प्रतप्तमनिशम् मां लीनमानन्दय
श्रीकृष्णपादयुगलम् शिरसा नमामि। यत्रान्वितः श्रुतिगणो न विरोधमेति यध्यानयोगनिरताः सदाप्नवन्ति केशेन्द्रवन्द्यमनिशं मनसा श्रीसपुष्पादपि कोमलाङ्गी शशिस्वरूपारविजा प्रतीर शरन्निशायां शशिचन्द्रिकायां कृष्णेन साकं लसते। कारुण्यसिन्धुं स्वजनैकबन्धुं कैशोरवेशं कमनीयकेशं कालिन्दिकूले कृतरासगोष्ठीं सर्वेश्वरं तं शरणं नवाम्बुदानी कमनोहराय प्रफुल्लराजीव विलोचनाय वेणुस्वनामोदितगोकुलाय नमोस्तु गोपी जनवल्लभ। देवेन्द्रमौलिमन्दार मकरन्दकरारुणा विघ्नं हरन्तु श्रीराधा कृष्णपादाब्जरे। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं यद् सम्प्रदायाश्रयणं नराणां श्रीराधिका कृष्णपदारविन्द प्रेमागरीयान् सहसाभ्युदैति निम्बार्कमेतं शरणं मेरी भवबाधा हरो श्री राधा नागरी सो जात
श्याम हरित ज्योति। जय राधा कृष्ण मुरारी, मुरलीधर गोवर्धन धारी। जय राधा कृष्ण जय राधा कृष्ण मुरारी, मुरलीधर गोवर्धन धारी। जय राधा कृष्ण मुरारी, मुरलीधर गोवर्धन धारी।
सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री राधा माधव भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री। भगवान श्री राधा माधव सर्वेश्वर प्रभु के युगल चरणारविंदों में प्रणाम करते हुए आद्याचार्य श्री निम्बार्क भगवान के युगल चरणारविंदों में प्रणाम। निज गुरुदेव श्री आचार्य चरणों के युगल चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। श्री राधे। समस्त संत महात्मा विद्वज्जन समुपस्थित परम भाव का भक्तमान भाव भागवत रस पिपासु समस्त भक्तिमती माताएं, सत्संग एवं संस्कार के माध्यम से संपूर्ण विश्व में इस श्रीमद् भागवत रस वर्षण का रस प्राप्त कर रहे समस्त भक्त महानुभाव, जिन दिव्य पुरुष श्री दिग्विजय दयाशंकर जी विजयवर्गीय की पुण्य स्मृति में यह कार्यक्रम आयोजन, उनका समस्त परिवार इस श्रीमद् भागवत रस वर्षण के सूत्रधार श्री रमेश जी मेंदोला एवं उनके समस्त सहयोगी आज इस श्रीमद् भागवत रस वर्षण के द्वितीय दिवस में हम सभी प्रवेश करने जा रहे हैं। जैसा कि कल मैंने आप सभी को बताया, यह दिव्य सुअवसर या तो भगवत कृपा से संभव होता है या हमारे पूर्व जन्मों के कृत पुण्यों के उदय होने से संभव होता है। ऐसे इस सुअवसर का लाभ हमें अवश्य प्राप्त करना चाहिए। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, श्रीमद् भागवत का जो वचन है उसकी सार्थकता इसी में है कि हम सभी अपने जीवन के इस बहुमूल्य समय को भगवद चिंतन में, भगवद गुणानुवाद में व्यतीत करें, जिससे कि हमारा यह जीवन सफल हो, सार्थक हो। भगवान वेदव्यास ने हम सब जीवों पर महती अनुकंपा करते हुए हम सभी के कल्याण के लिए, हम सभी के उद्धार के लिए सबसे सरल और सबसे सहज उपाय यह श्रीमद् भागवत हमें प्रदान किया है। बस आवश्यकता है जहां कहीं यह भगवत चिंतन हो, भगवान की सुंदर कथाएं हो, वहां पर बैठकर श्रवण करने का इतना कष्ट तो हमें करना ही पड़ेगा। श्लोकम श्रीमद् भागवत का महात्म्य इतना है
संपूर्ण श्रीमद् भागवत श्रवण न करे व्यक्ति, एक स्कंद का श्रवण कर ले, एक अध्याय का श्रवण कर ले, अथवा किसी एक श्लोक मात्र का भी श्रवण कर ले, श्लोक भी न हो, एक चरण का श्रवण मात्र ही जीव के कल्याण का निमित्त बन जाता है। उसका श्रीमद् भागवत का जो महात्म्य, इसके आयोजन में जो निमित्त बनते हैं, जैसे मेंदोला जी, उनका समस्त परिजन, उनके सहयोगी, ऐसा नहीं है जो सुनते हैं अथवा जो गाते हैं उन्हीं को उसका पुण्य मिलता है, लाभ मिलता है। इस संपूर्ण आयोजन में जिसका लेश मात्र भी, किंचित मात्र भी यदि सहयोग है, सेवा है, तो उसका भी कल्याण होता है, उसका भी उद्धार होता है। इस श्रीमद् भागवत रसवर्षण में आप सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। ये सप्ताह विधि का क्रम है। यूं तो भगवान की कथाएं अनंत हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। ये आप हम सभी जानते हैं कि भगवान की कथाएं अनंत हैं, अनंत काल से चली आ रही हैं। तो कौन सी कथाएं भगवान की सुननी चाहिए, किसको सुनने से सहज में हमारा कल्याण हो, हमारी मुक्ति हो। भगवान वेदव्यास जानते थे कि आने वाला समय कलिकाल का है और इस कलयुग में जीव भक्ति के मार्ग से भटकता रहेगा। भगवत भक्ति की ओर प्रेरित होना उसके लिए कदाचित संभव न हो। अपनी जीवन यात्रा में उदर भरण के लिए, अर्थोपार्जन के लिए प्रत्येक कर्म करेगा तो उसका कल्याण कैसे होगा। और ये हमारी इस अनादि वैदिक सनातन परंपरा में, इस ऋषि परंपरा में जितने भी महापुरुष हुए हैं, ऋषि मुनिंद्र योगेंद्र अमलात्मा महात्मा, उन सभी ने स्वयं का कल्याण तो किया ही है, परंतु सदैव उनके हृदय में एक चिंतन बना रहता है कि मैं इस प्राणी मात्र का कल्याण कैसे करूं, इन सब का कल्याण कैसे। ये निरंतर उनका चिंतन रहता है। उसी चिंतन का प्रतिफल, उसी चिंतन का यह दिव्य स्वरूप कि जो जीव कलिकाल में अपने कर्मों में संलिप्त रहेगा, उसका उद्धार सहज में कैसे हो। ऐसा कौन सा उपाय मैं बनाऊं जिससे कि अधिक समय भी ना लगे और जीव भगवत भक्ति की ओर अग्रसर हो जाए। तो सप्ताह विधि के क्रम से भगवान वेदव्यास ने श्रीमद् भागवत की रचना की। यूं तो भगवान की कथाएं अनंत हैं, इनको किसी काल विशेष में, किसी क्रम में बांधा नहीं जा सकता। हरि अनंत हरि, परंतु सप्ताह विधि का क्रम कहां से प्रारंभ हुआ। जिस प्रकार श्री राम कथा का 9 दिवस का विधान है, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत का 7 दिवस का विधान है। तो यह 7 दिवस कहां से प्रारंभ हुआ, तो उसके लिए श्रीमद् भागवत के महात्म्य में सुंदर वर्णन मिलता है। सर्वप्रथम यह श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह विधि से देवर्षि नारद के निवेदन पर सनकादिक महर्षियों ने भक्ति ज्ञान वैराग्य का
उद्धार करने के लिए, उनको पुष्ट करने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए भगवान सनकादिक महर्षियों ने सप्ताह विधि से इस श्रीमद् भागवत को सुनाया। जब देवर्षि नारद इस सृष्टि का भ्रमण करने के लिए निकले, इसका क्रम कैसे बनता है सुनिएगा। देवर्षि नारद भ्रमण करने के लिए निकले कि मैं देखता हूं कौन कहां पर क्या कर रहा है, क्या चल रहा है संसार में, कौन कितना भगवान का भजन कर रहा है, अध्यात्म के प्रति कौन कितना समर्पित है। तो यह देखने के लिए देवर्षि नारद निकले। सब सृष्टि में जितने भी लोक हैं, सब लोकों का भ्रमण करते करते इस मृत्यु लोक पर आए। इस मृत्यु लोक में आए, पृथ्वी पर देखा तो यहां पर भक्ति तो दिखाई नहीं देती। पूरा वर्णन है श्रीमद् भागवत के महात्म्य में, किस किस प्रकार जीव अपने कर्मों में लिप्त है। अधर्म का आधिक्य हो गया है, धर्म के प्रति श्रद्धा कम है लोगों की। जो सत्यनिष्ठ व्यक्ति हैं उनका अभाव हो गया है। सत्कर्म करने वाले बहुत शेष रह गए हैं, कम शेष रह गए। इस मृत्यु लोक का भ्रमण करते करते भारत भूमि पर आते हैं। भारत भूमि में भी जब देवर्षि ब्रज प्रदेश की यात्रा पर होते हैं, तभी उन्हें एक ध्वनि सुनाई देती है, एक पुकार आती है, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मम चिंतामपि नाशय। हे संत भगवान, नारद जी चले जा रहे हैं। सब दृश्य देखते देखते तभी देखा पीछे घूम के कि किसी ने उन्हें पुकारा है, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मम चिंता। मेरी चिंता का नाश कीजिए, हे संत भगवान, कुछ क्षण के लिए रुकिए, मैं आपको प्रणाम करती हूं। देवर्षि ने देखा घूम के तो एक विचित्र दृश्य दिखाई दिया। विचित्र क्यों? एक तरुण स्त्री है जिसकी गोदी में दो व्यक्ति जीर्ण क्षीर्ण अवस्था में, मूर्छित अवस्था में पड़े हैं, और उन दोनों को सहलाती हुई वह तरुण स्त्री देवर्षि को पुकारती है, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ। हे संत भगवान, मेरी बात। देवर्षि उस स्त्री के समीप पहुंचते हैं और पूछते हैं, देवी कौन हो तुम, और ये क्या दृश्य है? देवर्षि के पूछने पर वह स्त्री कहती है, देवर्षि मैं कोई और नहीं अपितु स्वयं भक्ति हूं, और ये जो मेरे समीप मूर्छित अवस्था में लेटे हुए हैं, ये कोई और नहीं अपितु मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। तभी देवर्षि ने कहा कि मैं विचार करूं, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। तो जो भक्ति ज्ञान वैराग्य से पूर्ण विवेक है, उसका अभाव क्यों है, वो कहां है? मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। ना ज्ञान है, ना भक्ति है, ना वैराग्य है, ना समर्पण है किसी में, वो सब कहां चले गए? तो जब आकर देखा तो यहाँ इस ब्रज भूमि में सब मूर्छित पड़े। तभी विचार करूं कि सब कहां गए। देवर्षि यही स्थिति है। अब आप पधारे हैं, आपने हमें दर्शन दिए हैं, तो निश्चित हमारा अब कल्याण होगा।
क्योंकि जिन्हें संतों के दर्शन हो जाते हैं, महापुरुषों के दर्शन हो जाते हैं, उनका कल्याण निश्चित होता है। कि स्वयं भगवान कहते हैं संतों की बड़ी महिमा है, आचार्यों की बड़ी महिमा। साधवो हृदयं मह्यं साधुनो हृदयं त्वहं मद्यन्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। भगवान आप तो स्वयं भगवान का मन है। भगवान सदैव आपके हृदय में निवास करते हैं और आप भगवान के हृदय में निवास करते हैं। ऐसे दिव्य आप देवर्षि नाम। देवर्षि कोई और नहीं, भगवान का मन है। जहां भगवान स्वयं नहीं पधारते वहां देवर्षि को भेज देते। नारद जी पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर भक्ति ज्ञान वैराग्य का कल्याण करने के लिए, उन्हें फिर से पुष्ट करने के लिए, उन्हें जागृत करने के लिए, उन्हें परिपुष्ट करने के लिए देवर्षि का यहाँ पर आगमन हुआ है। इसीलिए भक्ति कहती है, हे संत रुको मेरी बात सुनो, मेरे पुत्रों के तारनहार बनो। देवर्षि आपके चरणों में प्रणाम करती हूं मैं भक्ति, और इन ज्ञान वैराग्य को आप फिर से पुष्ट कीजिए। इनका पुष्ट होना परम आवश्यक है। भक्ति और ज्ञान वैराग्य, इन दोनों के बिना भक्ति का पुष्ट होना, सभी जगह पर प्रसारित होना संभव नहीं। इसलिए इन्हें जागृत कीजिए। तो देवर्षि ने पूछा, देवी जब ये इस प्रकार जीर्ण हुए और आप अभी तक तरुण हैं, तो क्या आप पर इस कलिकाल का, इस द्वापर के अंत का कोई प्रभाव नहीं हुआ? भक्ति ने कहा, नहीं भगवान, मैं भी जीर्ण हुई, मैं भी निर्बल हो गई थी। जब दक्षिण से मैंने जन्म लिया और उत्तर की यात्रा करते करते गुजरात आई, गुजरात प्रदेश में और जीर्ण हो गई, फिर मध्य प्रदेश से होती हुई यहाँ इंदौर से भी भक्ति यहाँ से भी निकली है। और मुझे लगता है जब ब्रज में पहुंचकर भक्ति पुष्ट हुई तो भक्ति की पुष्ट होने की यात्रा इंदौर से ही प्रारंभ हुई थी। इसीलिए इसे धर्म नगरी कहा जाता है, भक्ति नगर कहा जाता है। यहाँ पर घर घर में भक्ति होती है। ये कंठ लग्न तुलसी ललिनाक्ष माला, मैंने देखा, मैं 2 दिन से देख रहा हूं, यहाँ अधिकांश व्यक्तियों के मस्तक पर तिलक मिलता है, उनके कंठ में माला दिखाई देती है। ये कितना सुंदर स्वभाव है। ये वैष्णव का परम दिव्य स्वरूप है, जिसके गले में माला हो, मस्तक पर तिलक हो, तो उसका आधा कल्याण तो वैसे ही हो जाता है। बैठे हैं पंडित जी, तिलक लगा के बैठे, ऐसे होना चाहिए। गले में माला लटक रही हो, मस्तक पे तिलक लगा हो। ये हमारी अनादि वैदिक सनातन संस्कृति है, जिसका यह दिव्य स्वरूप है कि कोई भी कर्म, कोई भी कार्य निरर्थक नहीं है। इसमें हमारी सफलता है, हमारा कल्याण है, पर हम भूल जाते हैं। जो तिलक लगाता है, जिसके गले में कंठी होती है, वो बैठे हैं पीछे, क्या नाम, ठाकुर जी हैं। हाँ, बढ़िया, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के, तिलक लगा के, एकदम संत जैसा वेश है आपका, बढ़िया। स्वभाव भी है कि नहीं वैसा? नहीं, आप स्वयं क्या हाव कर रहे हो, वो तो दूसरे बताएंगे आपका स्वभाव कैसा है। पर जो भी इस श्रीमद् भागवत रस वर्षण के आयोजन में अपना योगदान कर रहे हैं, सभी भगवत कृपा के पात्र हैं। सब पर भगवान की कृपा होगी, अवश्य होगी। जो भगवत कर्म में सहयोगी बनते हैं, जो सत्कर्म में सहयोगी बनते हैं,
और ये सब क्या है? श्रीमद् भागवत सबसे बड़ा सत्कर्म है, इससे बड़ा कोई सत्कर्म नहीं। और ये मैं नहीं कहता, ये स्वयं भगवान कहते हैं। जब देवर्षि नारद ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करने में स्वयं को समर्थ नहीं पाते, प्रयास किया, जब भक्ति ने कहा उनसे कि महाराज इनको दोनों को आप पुष्ट कीजिए, जागृत कीजिए, देवर्षि नारद ने शास्त्र सुनाए, उपनिषद सुनाए, वेद मंत्र सुनाए, श्लोक सुनाए, पर ज्ञान वैराग्य कभी जागृत हो, तंद्रा टूटे, आंख खुले, फिर से मूर्छित हो जाए। देवर्षि नारद ने सारे प्रयास कर लिए, विचार करने लगे क्या करूं जिससे ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो। और भक्ति की पीड़ा हरना ही है, क्योंकि जब तक भक्ति यहां से पुष्ट होकर जब तक जन जन के मानस में नहीं पहुंचेगी, तब तक उनका कल्याण कैसे होगा? बिना भक्ति के भगवान की आराधना नहीं होती, और जब तक जीव भगवान की आराधना नहीं करेगा तब तक जीव भटकता रहेगा, उसका कल्याण कैसे होगा? जितने भी महापुरुष हैं हमारे, सबका एक ध्येय रहता है कि जीव का कल्याण कैसे, उसे भक्ति की ओर प्रेरित, उसे भगवान की ओर कैसे लेकर जाएं। और ये जो आयोजन है इसका भी यही ध्येय है कि जितने भी इंदौर वासी हैं उनमें सदैव भगवत भक्ति का संचार होता रहे और वो अपना कल्याण करते रहें, इसलिए यह है। तभी आकाशवाणी होती है, देवर्षि नारद सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। अब सत्कर्म करो, नारद जी विचार करने लगे, अभी तक जो मैंने किया वो क्या था? मैंने इतने शास्त्र सुनाए ज्ञान वैराग्य को, पर अब आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करो, संकेत हुआ। अब उस सत्कर्म का अनुसंधान करने के लिए देवर्षि निकलते हैं। सबसे जिज्ञासा की कि ये सत्कर्म क्या होता है, कौन सा सत्कर्म करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसी शोध में उनका दर्शन होता है सनकादिक महर्षि से। बोले सनकादिक भगवान की जय। सनकादिक महर्षि चारों सदैव बाल रूप में रहते हैं। चार कुमार हैं बाल रूप में। किसी को चारों के नाम पता है? बताओ, कोई जानता है तो चारों के नाम बता सके? वो पीछे बैठे हैं जिन्होंने अभी हाथ ऊपर किया, बताना भाई। हाँ आप बताइए। हाथ तो ऊपर कर दिया जैसे वोट मांगना है आपको। और दो बताया आपने, चार हैं। नहीं, सनकादिक तो चारों का एक नाम हुआ, सनकादिक अर्थात सनक आदि चार। नहीं आप तो बता दोगे गोविंद जी, पप्पू जी भी बता देंगे। आप तो जो इस परंपरा से जुड़े हैं, क्योंकि सनकादिक महर्षि हमारी आचार्य परंपरा के आद्याचार्यों में से हैं। नाम पता होना चाहिए, व्यर्थ के नाम आप सबको याद रहते हैं। अभी कुछ और पूछो, भी वो पूछो इनसे, क्रिकेट के खिलाड़ियों के नाम सारे बता देंगे। और अभी पूछो इनसे जो नृत्य करने वाले, हमारी इस सनातन संस्कृति में गंदगी फैलाने वाले जितने भी ये कलाकार हैं, इनके नाम पूछो, अभी सारे बता दोगे आप। पर आपको सनकादिक महर्षियों के नाम याद नहीं है क्या सत्यनारायण जी? आपको तो याद है ना? अब आपकी अवस्था हो गई है, हो सकता है भूल गए हों। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चार सनकादिक महर्षि हैं जिनका अहरनिश भगवद गुणानुवाद करना ही जीवन का ध्येय है।
वो निरंतर भगवत भक्ति करते हैं। उन चारों में से, चारों सनत कुमारों में से एक वक्ता बनते हैं और 3 श्रोता बनते हैं। भगवान की कथाएं निरंतर चलती रहती है, चलती रहती है, कभी बंद नहीं होती। ये जो श्रीमद् भागवत रस वर्षण है, ये प्रवाहित होता रहता है भगवान की कथा, क्योंकि कथा से श्रेष्ठ कोई कल्याणकारी साधन है ही नहीं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों सनकादिक महर्षि जब देवर्षि से मिलते हैं और नारद जी के उस दुखी मन को देखकर, उस चिंतातुर मुखमंडल को देखकर उनसे प्रश्न किया कि देवर्षि कुतः चिंतातुरो भवान, आप चिंतातुर क्यों हैं, आप में व्याकुलता क्यों है? आप तो सदैव प्रसन्न रहने वाले हैं। भगवत चिंतन जिनकी वाणी पर, जिनके कर में करताल है, जिनकी वीणा सदैव भगवान के नाम का गुणगान करती है, नारायण नारायण जिनसे कहते हुए जिनकी जिह्वा नहीं थकती, वो देवर्षि आज क्यों चिंता में है, क्या व्याकुलता है? नारद जी ने कहा, भगवान मैं क्या निवेदन करूं आपके चरणों में? मैं इस सृष्टि का भ्रमण करने निकला, मैं ये देखने निकला कि कौन सा जीव किस कर्म में लिप्त है, कौन क्या कर रहा है। क्या आज का मानव अपने आत्म कल्याण के लिए इतना संवेदनशील है कि वो धर्म के प्रति जागरूक है और राष्ट्र के प्रति उसका समर्पण है कि नहीं? मैं ये देखने के लिए जब निकला तो मुझे केवल निराशा प्राप्त हुई कि जीव उदर भरण में नाना प्रकार के अधर्मों का साथ लेकर धर्म से दूर हो गया है, भगवत भक्ति से दूर हो गया है। परंतु कष्ट मुझे जब हुआ जब मैं भारत भूमि पर पहुंचा। भगवान, वह भारत भूमि जो विश्व को संदेश देती है, जो अनादि वैदिक सनातन संस्कृति का संवहन करने वाली भारत भूमि, वहां पर जब जाकर मैंने भक्ति का ह्रास देखा, ज्ञान वैराग्य को मूर्छित पड़े देखा, तो मेरा हृदय विदीर्ण हो गया, भगवान में व्याकुल हो गया। मैंने प्रयास किए, मुझसे जो जान पड़ा वो मैंने कर्म किया, पर जब मैं असफल रहा तब एक आकाशवाणी हुई, संकेत हुआ कि देवर्षि सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। तो भगवान वो सत्कर्म कौन सा है, मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरी भक्ति में ऐसा अभी तक क्या शेष रह गया जिसके कारण मैं ज्ञान वैराग्य को पुष्ट नहीं कर पाया, वो सत्संग को। सनकादिक महर्षि मुस्कुराए, मुस्कुराते हुए देवर्षि से कहा, नारद जी आपसे कोई त्रुटि नहीं हुई, आपसे कुछ शेष नहीं रहा। आपने जो किया वो सही था, पर आपने उसे विशाल रूप में किया। आपने जो शास्त्रों का, उपनिषदों का पाठ पढ़ाया वो एक अथाह समुद्र है, वो सागर है, पर इन ज्ञान वैराग्य को इस समय सागर की आवश्यकता नहीं, अपितु भक्ति के स्रोत को प्रदान करने वाली कुछ बूंदों की आवश्यकता है, जो भगवान वेद व्यास ने, जो भगवान आशुतोष के उस कैलाश से निर्झरित होती भगवत कथाएं हैं, उनका जो सार है वह निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूमि भावुका। इन ज्ञान वैराग्य को इस समय जो आवश्यकता है वो श्रीमद् भागवत की आवश्यकता है। भगवान की भागवत कथा सुनाइए, ये भक्ति ज्ञान वैराग्य फिर से स्वस्थ हो जाएंगे, पुष्ट हो। बोले भागवत भगवान की जय। तो भगवान उस श्रीमद् भागवत का कथा तो भगवान की मैंने भी सुनाई। नहीं देवर्षि, सप्ताहेन श्रुतं चेतत् सर्वथा मुक्तिदायकम्। सप्ताह विधि क्रम से, किस क्रम से?
सप्ताह विधि के क्रम से यदि भागवत सुनाई जाए, भगवान की अनंत कथाओं को 7 दिवस में यदि सुनाया जाए, तो वह निश्चित ही मुक्तिदायक और कल्याणकारी होती है। इसीलिए आप श्रीमद् भागवत का आयोजन कीजिए। सनकादिक महर्षियों को प्रणाम किया देवर्षि ने कि भगवान, मैं यही विचार कर रहा था कि सत्कर्म कौन सा है। मुझ जैसा ज्ञानी भी समझ नहीं पाया कि यूं तो भगवान की हरि कथा अनंता, परंतु अनंत कथाओं का जो सार है, जो इन आगम निगम उपनिषदों का जो सार है, वो कोई और नहीं अपितु श्रीमद् भागवत है, और उसका श्रवण करना होगा। तो भगवान, अब ज्ञान वैराग्य भक्ति को पुष्ट करना है, और आपने मुझे उपदेश किया है कि भागवत सुनानी है, तो भागवत सुनाएगा कौन? मैं तो यजमान हूं, मैं तो यजमान बन सकता हूं, निमित्त बन सकता हूं, पर इन ज्ञान वैराग्य का कल्याण करने के लिए वक्ता कहां से लाऊं? और मेरी इस बुद्धि में, मेरे विचार से आपसे श्रेष्ठ और कोई वक्ता हो नहीं सकता, जो आप्त काम पूर्ण काम निष्काम हमारे सनकादिक भगवान से बड़ा और कौन होगा। आप स्वयं ही अपने मुख से कृपा कीजिए और इन सबको कल्याण। तो सर्वप्रथम सप्ताह विधि से जो क्रम बना, उस प्रथम श्रीमद् भागवत कथा के आयोजक कौन थे? देवर्षि नारद उसके यजमान थे, और सनकादिक महर्षि उनके वक्ता थे। सनकाद्यैहि पुरा प्रोक्तम नारदाय दयापरैहि। देवर्षि नारद पर कृपा करते हुए ज्ञान वैराग्य और भक्ति को पुष्ट करने के लिए सनकादिक भगवान ने सर्वप्रथम यह कथा सुनाई, जो हमारी इस निम्बार्क संप्रदाय की आचार्य परंपरा से प्रवाहित यह श्रीमद् भागवत। जिस परंपरा के अनेक कथा प्रवक्ता विद्वान आज भी इस कथा का वाचन करके समस्त जनमानस का कल्याण कर रहे हैं। जब भक्ति का अभाव हुआ ना, तो हमारे आद्याचार्य श्री निम्बार्क भगवान का प्रादुर्भाव ही इसीलिए हुआ। निम्बार्क भगवान कौन है? सुदर्शन चक्र के अवतार हैं। भगवान के जो आयुध हैं, भगवान का अस्त्र कौन सा है? सुदर्शन है, जो भगवान सदैव उंगली में धारण रखते हैं। जब भगवान अपनी समस्त लीलाओं का संवरण करके वैकुंठ पधार गए, भगवान के पधारने के उपरांत कलयुग आया, अधर्म का आधिक्य होने लगा, लोग भक्ति के मार्ग से दूर होने लगे। तो भगवान ने अपने आयुध सुदर्शन से कहा, सुदर्शन महाबाहो कोटि सूर्य समप्रभा अज्ञानतिमिरान्धानां विष्णो मार्गं प्रदर्शय। हे सुदर्शन चक्र, मेरे मृत्युलोक से आने के उपरांत लोग भक्ति के मार्ग से दूर हो गए हैं, विमुख हो गए हैं, उनसे भक्ति नहीं होती। इसलिए आप जाइए और धरातल पर जाकर अवतार लेकर फिर से इन जन जीवों को भक्ति की ओर लेकर आइए। अज्ञान तिमिरान्धानां विष्णु मार्गम प्रदर्शय। जो अज्ञान के अंधकार से भरे हुए हैं, जिनके मस्तक पर, जिनके विचारों में, जिनकी मानसिकता में अज्ञानता है, जिन्हें भक्ति के विषय में ज्ञान नहीं रहा, उन्हें आप इस भगवत भक्ति के मार्ग पर लेकर आइए। तब निम्बार्क भगवान अरुण ऋषि और माता जयंती के आश्रम में गोदावरी के तट पर
जो इस समय वर्तमान में नगर जिले में सेवगांव के निकट पैठन जानते होंगे सभी, तीर्थ है बहुत बड़ा, मूंगी ग्राम में वैदूर्य पत्तन में आद्याचार्य श्री निम्बार्क भगवान ने अवतार धारण किया। बोले निम्बार्क भगवान की जय। आपके इधर से ही मार्ग जाता है, पैठन के निकट मूंगी ग्राम, गोदावरी का परम पावन तट, जहां पर अरुण ऋषि का आश्रम था, वहां पर भगवान ने माता जयंती के यहाँ पर अवतार लिया। वह निम्बार्क भगवान की यह दिव्य प्रवाही परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है और ये आप सभी का परम सौभाग्य है कि उसी परंपरा के जो आराध्य देव हैं भगवान सर्वेश्वर इस समय इंदौर नगर में विराजमान हैं, जिनका दर्शन आप सभी प्रातः काल करते हैं। जहां मैं निवास कर रहा हूं, कौन सा क्षेत्र है वो? अग्रवाल नगर। अग्रवाल नगर में कचोलिया जी के यहाँ पर सतीश जी, आशीष जी कचोलिया, उनके निवास स्थान पर सर्वेश्वर प्रभु विराजमान है। वहीं पर मेरा निवास स्थान, वहाँ से थोड़ा आने में भी विलंब हो जाता, थोड़ा दूर है यहाँ से, इसलिए भी थोड़ा विलंब होता है। वही सर्वेश्वर प्रभु जो अति सूक्ष्म स्वरूप शालिग्राम भगवान के रूप में विराजमान है, जिनका यदि आप ध्यान से दर्शन करेंगे तो आपको दो रेखाएं, दो बिंदु के रूप में हमारे युगल सरकार, हमारे प्रिया प्रीतम नित्य निकुंज विहारी वृंदावन विहारी श्यामा श्याम का दर्शन आपको होगा। तो जिन्हें भी दर्शन करना हो वो वहां पर पहुंचे। पूरा पता आपको मिल जाएगा यहाँ से। मुझे इतना पता है कि अग्रवाल नगर उसको कहते हैं, और जहाँ पर हम बैठे ये विजयनगर है ना? आप जहाँ रहते थे राठे जी, वो गोविंद भवन, गीता भवन। और ये तो धर्म नगरी है, तीर्थ नगरी है। यहाँ पर हमारी वैष्णव परंपरा के, हमारी इस रामानुज संप्रदाय की परंपरा के आचार्य श्री विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज छत्री बाग वाले, वो भी विराजमान रहते हैं। उनका भी सानिध्य आप सभी को मिलता है। अभी वर्तमान में कहीं प्रवास पर हैं, जब भी इंदौर पधारेंगे इस कथा के मध्य तो उनका भी आगमन होगा। तो सनकादिक महर्षियों ने देवर्षि नारद पर कृपा करते हुए सर्वप्रथम इस सप्ताह विधि के क्रम से मैं आपको सभी क्रम बताना चाहता हूं कि कहां से ये तो सब जानते हैं कि श्रीमद् भागवत क्या है, इसको सुनने से क्या होता है, पर ये कहां से प्रारंभ हुई ये जानना परम आवश्यक है। तो भगवान की कथा को सप्ताह विधि के क्रम से सर्वप्रथम सनकादिक महर्षियों ने देवर्षि नारद के निवेदन पर भक्ति और ज्ञान वैराग्य को सुनाया। आ गई बात समझ में? नहीं समझ में आए तो फिर पूछ लेना। कथा ध्यान से सुननी चाहिए, और वो क्यों सुननी चाहिए उसका भी अभी समाधान थोड़ी देर में होगा। तो जब सनकादिक महर्षियों ने भक्ति ज्ञान वैराग्य को कथा सुनाई तो ज्ञान वैराग्य पुष्ट होकर, जागृत होकर भक्ति के साथ में नृत्य करने लगे। बोलिए भागवत भगवान की जय। धन्यं वृंदावनम तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। स्वयं भक्ति जहां पर नृत्य करती हो, जहां पर आकर पुष्ट हो गई हो, ऐसा श्री वृंदावन धाम, ये उस ब्रज की, उस वृंदावन धाम की महिमा है, जहां पर कैसा भी जीर्ण शीर्ण व्यक्ति, भक्ति से हीन व्यक्ति
ज्ञान वैराग्य से हीन व्यक्ति यदि श्रीधाम वृंदावन पहुंच जाए तो वहां पर भगवान का ऐसा दिव्य सानिध्य सदैव विद्यमान है कि जीव का स्वतः कल्याण हो जाता है, उद्धार है। बोले वृंदावन धाम की जय। मन चल वृंदावन धाम। श्रीमद् भागवत की कथा हो और वृंदावन की यात्रा न हो, ये तो संभव नहीं। सर्वप्रथम यह श्रीमद् भागवत कथा वहीं तो प्रवाहित होती है। मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी। ओ मन चल वृंदावन धाम, मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी। मन चल वृंदावन धाम, वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी श्री राधे। ओढ़ के कामरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी। बोले वृंदावन धाम की जय हो। श्री राधे। रात होते ही श्री यमुना जी आएंगे। 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 परिक्रमा दे जीवन सफल बनाएंगे, परिक्रमा दे जीवन सफल बनाएंगे। जहाँ होवे पूरन काम, जहाँ हो ये पूर्ण काम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी। ओ मन चल वृंदावन धाम, मन चल वृंदावन धाम, वृंदावन धाम की जय हो। जय जय श्री राधे।
भवति यत्र च। अनंत महिमा श्री धाम वृंदावन की, जिनकी ये कथा है, जिनके नाम का हम गुणगान कर रहे हैं, उन भगवान का निरंतर यदि कहीं सानिध्य प्राप्त होता है तो वो श्री धाम वृंदावन, इसीलिए भक्ति भी वहां पर। श्री कृष्ण गो, जब कल्याण हो गया ज्ञान और वैराग्य का तो भक्ति गाने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। क्या गाया भक्ति में? ये कीर्तन भक्ति के द्वारा किया गया, स्वयं भक्ति गाती है वहां पर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। देवर्षि ने प्रणाम किया सनकादिक महर्षि को, भगवान आपने कल्याण कर दिया, आपने मेरे निवेदन को स्वीकार करके ज्ञान वैराग्य और भक्ति को पुष्ट कर दिया। आप जैसे महापुरुष अमलात्मा महात्मा जो आप्त काम पूर्ण काम निष्काम हैं, वो सदैव दूसरों पर उपकार करने के लिए जीवन जीते हैं, और आपने महती अनुकंपा की मुझ पर। सनकादिक महर्षियों ने कहा, देवर्षि सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा। देवर्षि ऐसा नहीं है कि जीवन में एक बार ही सुननी है, ये कथा तो ऐसी है निरंतर सुनते रहो। मुहुर मुहुर रसिका भुवि भावुका सदा सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा। ये तो सदा सुननी चाहिए, इसका सेवन, इसका पान, इसका ग्रहण तो अहरनिश चलता रहना चाहिए। यही जीव के कारण जीव का कल्याण करते हैं, यही जीवन का आधार है। कौमाराचरित प्राज्ञ, ये जीवन का आधार क्यों है? क्योंकि प्रहलाद जी महाराज ने उन दैत्य बालकों को उपदेश करते हुए समझाया कि कभी भी भगवान की भक्ति करने की, भगवान की कथा सुनने की कोई अवस्था नहीं होती, कोई आयु नहीं है, कोई सीमा नहीं है। जो विचार करते हैं कि हम वृद्धावस्था में जब हमारी समस्त इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी तब हम भगवान का भजन करेंगे, ऐसा कहां से करोगे जब आपको ठीक से सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, कुछ बोल नहीं सकते। कंठावरुद्ध समये स्मरणम कुतस्थे। भगवत भक्ति को बाल्यावस्था से करना चाहिए। देखो बैठे छोटे छोटे बालक यहाँ पर, बस कौमाराचरित प्राज्ञ, भगवत भक्ति की नींव, भगवत भक्ति का आधार बाल्यावस्था से रख देना चाहिए, और ये सभी कर्म हमारी माताएं करती हैं। जिसका आधार, जिसका मूल अध्यात्म है, भगवत भक्ति है, वो फिर कभी अधर्म नहीं करेगा, वो सदैव धर्म के मार्ग पर चलता रहे। मेरे तो आधार श्री राधिके
चरणारविंद मेरे तो आधार श्री माधव के चरणारविंद मेरे तो आधार सर्वेश्वर चरणारविंद। जिसने भगवान के चरणारविंदों को अपना आश्रय बना लिया, अपना आधार बना लिया, फिर उसके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आता, और आता भी है तो उस संकट का निवारण करने के लिए, उस संकट से उबारने के लिए स्वयं भगवान हमारे निकट चले आते हैं। भगवान चले, ये हमने देखा है। वही एक रचना करता सृष्टि और जगत की, वही एक सुनता है दुखी और भगत के, वही एक सुनता है। जीवन का आधार भगवान को बनाइए, उनके चरणों को बनाइए। कृष्ण चरणाम भोज स्मरति दुख गमिष्यति, यही कहा देवर्षि ने, तुम्हारे दुख चले जाएंगे। गमिष्यति दुखम, यदि तुमने चरणों का आश्रय ले लिया, चरणों को आधार बना लिया। मेरे तो आधार श्री राधे के चरणों, मेरे तो आधार श्यामा के चरणारविंद, मेरे तो आधार सर्वेश्वर चरण, जिसके जीवन का आधार। और यही उपदेश हमारे आद्याचार्य श्री निम्बार्क भगवान ने कहा है। जीव अपना कल्याण करना चाहे, कहीं और नहीं भटके, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। क्या कहा? नान्या गति कृष्ण पदारविंदा, नान्या गति कृष्ण पदारविंदा। जीव की कहीं गति है ही नहीं। जीव का कोई आश्रय स्थल है, कुछ कल्याण करने का कोई स्थान है, तो वो केवल भगवान के चरणारविंद है, भगवान के चरणारविंद। जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे। भगवान के चरणों को छोड़कर कहीं जाने की क्या, हमारा कल्याण वहीं निहित है, हमारा उद्धार वहीं। इसीलिए इस भाव को सदैव गाते रहो। मेरे तो आधार श्री राधे के चरणारविंद, भगवान के चरणारविंद ही जीवन का आधार है, तो फिर कल्याण हो ही जाता है। सदा सेव्या सदा सेव्यम श्रीमद्भागवती। यदि इस जीवन में, इस संसार में कुछ भी ग्रहण करने योग्य है, कुछ भी सेवन करने योग्य है, कुछ भी श्रवण करने योग्य है, कुछ भी गायन करने योग्य है, तो वो केवल भगवान की भक्ति है, भगवान की भक्ति। वो श्रीमद्भागवत है, बाकी सब व्यर्थ है, सब निरर्थक है, सब लोक रंजन के लिए, मनोरंजन के लिए होती है, और ये आत्मरंजन के लिए, आत्म कल्याण के लिए होती है। ये वो भगवान की कथा है।
जो इन कथाओं को सुनता है, गाता है, इसमें निमित्त बनता है, उसका कल्याण अवश्य होता है। और हमें चाहिए क्या? जितने भी यहाँ पर व्यक्ति बैठे हैं, सबको क्या चाहिए जीवन में? सबको सुख चाहिए, आनंद चाहिए। और अंत तो गत्वा, जब हम इस जीवन यात्रा को समाप्त करके परलोक में जाएं तो परलोक मिले न मिले, यदि भगवान का वैकुंठ मिल जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। बोले भागवत भगवान की जय। वो कल्याण श्रीमद् भागवत। तो यहां पर ऋषियों ने पूछा कि भगवान, भक्ति ज्ञान वैराग्य जिनको श्रीमद् भागवत कथा सुनाई गई और उनका पुष्ट होना, उनका फिर से सबल होना, समर्थ होना, इसमें हमें कोई आश्चर्य नहीं लगता भगवान। क्योंकि भक्ति प्रियो माधव, भगवान को तो भक्ति वैसे ही प्रिय है और ज्ञान वैराग्य उसके पुत्र हैं। तो इन तीनों का पुष्ट होना, इन तीनों का फिर से युवा होना श्रीमद् भागवत के द्वारा, इसमें कोई विशेषता नहीं हुई। आनंद तो तब है, महत्व तो तब अधिक बढ़ता है जब कोई अनाचारी दुष्ट पापाचारी भी श्रीमद् भागवत की शरण ले और फिर उसका कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए। तो सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों ऐसा भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि यह श्रीमद् भागवत केवल भक्तों का उद्धार करती है, संत महापुरुषों का कल्याण करती है। जो सत्कर्म करते हैं, जो भक्ति से ओतप्रोत है, उनका तो करती ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु यदि श्रीमद् भागवत का आश्रय कोई दुष्ट पापी भी ले, वो भी यदि सप्ताह विधि से ध्यान से श्रीमद् भागवत सुने, तो उसका भी कल्याण होता है, उसका भी कल्याण होता है। तो भगवान ऐसा कोई उदाहरण है? बोले है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है धुंधकारी, जिसने कभी जीवन में कोई सत्कर्म नहीं किया, जिसने कभी भगवान की भक्ति नहीं की, कभी बैठकर भगवान का भजन नहीं सुना, कभी जिसकी जिह्वा से कभी भगवत कीर्तन नहीं हुआ। इतना पापी व्यक्ति कि उसकी जिह्वा से कभी नाम हुआ ही नहीं, भगवान का कुछ बोला ही नहीं। आत्मदेव ब्राह्मण, जिनके कोई संतति नहीं, संत की कृपा से एक पुत्र का आशीर्वाद मिला, फल दिया गया, जिस फल को धुंधली ने नहीं पाया और अपनी गौ माता को खिला दिया। इसके पीछे का भी कारण है, ताकि वह गर्भवती न हो, और जो प्रसव पीड़ा होती है, उस प्रसव पीड़ा से मुक्त रहने के लिए उस धुंधली ने संत का जो प्रसाद, जो फल था, उसे स्वयं न पाकर अपने घर में गाय को खिला दिया। अब चूंकि संतों का आशीर्वाद था, उस फल में वह दिव्य तेज था, तो इसलिए उस गौ माता से बड़े ही दिव्य महापुरुष का अवतारण हुआ, जिनका गोवर्धन जी महाराज की जय। ऐसे दिव्य महापुरुष जो आप्त काम पूर्ण काम समस्त शास्त्रों के ज्ञान से ओतप्रोत गोकर्ण जी महाराज। और धुंधली ने अपनी बहन के पुत्र को अपना बताया, जिसका नाम रखा गया धुंधकारी। अब आत्मदेव के दो पुत्र रहे, एक गोकर्ण जी और एक धुंधकारी। गोकर्ण जी जो परम ज्ञानी है, भगवत भक्ति में तल्लीन रहते हैं, और धुंधकारी केवल पाप करता है और कुछ नहीं। लगता है धुंधकारी आया, इस वाहन पर बैठकर वही आया, कुछ ऐसा ही प्रतीत हुआ।
उसका भी उद्धार हो जाएगा, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। धुंधकारी केवल पाप, पाप कृतस्तु सर्वदा, जिसके जीवन में कोई सत्कर्म नहीं, अपने कर्मों के कारण धीरे धीरे ऐसी बुद्धि मलिन हुई, जो भी जितने भी संसार के पाप होते हैं, दुष्कर्म होते हैं, सब धुंधकारी करता है। वैश्यागामी बना, लोगों को लूटना, चोरी करना, सब यही कर्म उसके। और जिन वैश्याओं के संपर्क में रहा, उन्हीं के द्वारा उसको मृत्यु दे दी गई। अब ऐसे व्यक्ति का कल्याण कैसे हो? तो उसको प्रेत योनि मिली, वो प्रेत बनेगा। देखो, जो पाप करेगा ना, वो भूत प्रेत बनेगा। जो अच्छे कर्म सत्कर्म करेगा, उसे क्या मिलेगा? उसे स्वर्ग मिलेगा। है? स्वर्ग में जाना चाहते हो? उसे कहां जाना चाहते हो? भगवान के वैकुंठ में? ऐसे थोड़ी जाओगे। वैकुंठ जाने के लिए विशेष पास लगता है। यहां तो पास की व्यवस्था नहीं है ना, कोई भी बैठ सकते हैं, कोई भी आ सकते हैं। सबके लिए हमारे रमेश मेंदोला जी ने सबके लिए द्वार खोल रखे हैं, सब बैठो, सबके लिए व्यवस्था है। और वहां पर भगवान के वैकुंठ में जाने के लिए जो पास लगता है, वो कौन सा पास है? भक्त्या तुष्यति केवलम् न च गुणैः भक्ति प्रियो भव। भक्त्या तुष्यति केवलम् न च गुणैः भक्ति प्रियो। यदि आपके समीप भगवत भक्ति का पास है, आपने भगवत भक्ति का अनुसरण किया है, वो आजकल क्या होता है, वो किसी भी चीज का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। तो अगर आपने भक्ति का सब्सक्रिप्शन लिया है, तो आप सीधे वैकुंठ में जाओगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। सीधे वैकुंठ प्रिय दर्शनम, जो हमारे जीवन का ध्येय होता है, जो चरम लक्ष्य है, जो अंतिम लक्ष्य है, वो है भगवत प्राप्ति। वैकुंठ प्रिय दर्शनम, वो ऐसे नहीं मिलता। उसके लिए भक्ति चाहिए, और उसी भक्ति को पुष्ट करने के लिए यह श्रीमद् भागवत आयोजन हुआ। तब जो धुंधकारी पाप में संलग्न रहता है, मृत्यु के उपरांत वह प्रेत योनि को प्राप्त होता है। अब उस प्रेत योनि में उसका कल्याण कैसे हो? गोकर्ण जी तीर्थाटन करते हुए जब अपनी जन्मभूमि पर आते हैं, अपने ग्राम में आते हैं, जब घर में विश्राम कर रहे होते हैं, तो रात्रि में उनको ये अनुभूति होती है कि यहां पर कोई प्रेतात्मा है। प्रथम दिवस ध्यान नहीं दिया, फिर दूसरी रात्रि में अनुभव हुआ। अपने तपोबल से जब उससे पूछा कि तुम कौन हो, तो वह धुंधकारी बोलता है कि भ्राताश्री, मैं आपका भाई धुंधकारी हूं, मेरा कल्याण, मेरा उद्धार करो। मैं अपने कर्मों से प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। दूसरे दिन प्रातः काल होते ही गोकर्ण जी ने समस्त ग्रामवासियों को बुलाया। बोले, धुंधकारी जो मेरा भाई है, वह प्रेत योनि को प्राप्त हुआ, इसी गांव में रहता है, और यदि उसकी मुक्ति नहीं हुई तो वो हम सबको हानि पहुंचाता रहेगा, हम सबको हानि पहुंचाएगा, उसका कल्याण करना होगा। तो गोकर्ण जी से ग्रामवासियों ने कहा, महाराज आप ही बताइए, आपसे परम ज्ञानी कौन होगा? क्या इसका उपाय है, क्या समाधान है?
गोकर्ण जी ने कहा कि किसी भी जीव का कल्याण करने के लिए, उसका उद्धार करने के लिए, चाहे वो किसी भी योनि में क्यों न विद्यमान हो, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया हो अथवा वो जीवित हो, जिसको भी जो भी साधन चाहिए, जो कुछ प्राप्त करना चाहिए, उसके लिए सबसे बड़ा एकमात्र साधन है और वो है श्रीमद् भागवत। बोलो भागवत भगवान की जय। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम्। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम्। जो पूर्ण भक्ति योग के द्वारा भगवान का भजन करता है, श्रीमद् भागवत का श्रवण करता है, उसका कल्याण अवश्य होता है। रामवासी तो गोकर्ण जी के कहने पर दिव्य आयोजन समायोजित हुआ, भव्य पंडाल बनाया गया, सुंदर सुसज्जित मंच बनाया गया और उस मंच पर स्वयं गोकर्ण जी महाराज विराजमान हुए और समस्त ग्रामवासी उसमें यजमान बनते हैं और धुंधकारी के उद्धार के लिए वह श्रीमद् भागवत कथा आयोजित होती है। एक बांस जिसमें 7 भाग हैं, उस कथा व्यासपीठ के सम्मुख रखा जाता है और उसका प्रभाव देखिए, चमत्कार होता है। एक एक दिवस में उस बांस की एक एक ग्रंथि खुलती जाती है और उस धुंधकारी का कल्याण होता रहता है और 7 दिवस पश्चात जब श्रीमद् भागवत कथा विश्राम लेती है तो उस धुंधकारी की प्रेत योनि से मुक्ति हो जाती है। और ये भक्तवत्सल भगवान की जय। और भगवान के वैकुंठ से दिव्य विमान आता है और धुंधकारी को बैठा कर ले जाता है। अब वो जितने भी ग्रामवासी वहां पर उपस्थित थे, जिन्होंने भी कथा सुनी, वो सब गोकर्ण जी के पीछे पड़ गए। बोले महाराज ये क्या हुआ? कथा तो हमने भी सुनी, हम भी सब बैठे यहाँ पर केवल उद्धार, केवल कल्याण, उस विमान में केवल धुंधकारी ही क्यों बैठ के गया? हमारे टिकट कहाँ है? हमारे पास कहाँ? तब गोकर्ण जी ने कहा कि भाई श्रोताओं, श्रीमद् भागवत का महात्म्य है, जो कोई कथा ध्यान से सुनता है, तन मनस्क होकर सुनता है, कथा के समय जिसका ध्यान केवल कथा में रहता है, उसी का कल्याण होता है, बाकी तो यहीं बैठे रहते हैं। मुझे लगता है इसीलिए आप सभी लोग ध्यान से कथा नहीं सुनते कि पता चले 7वें दिन विमान आ गया और ले गया। पर ध्यान से सुनना चाहिए, भाव से सुनना चाहिए। ये कथा, ये भगवत भक्ति भाव से गाई जाती है, भाव से सुनी जाती है, तभी ये कल्याणकारी होती है। तो ग्रामवासियों ने कहा महाराज आप फिर से भागवत कथा करिए, इस बार हम सब ध्यान से सुनेंगे। और फिर से श्रीमद् भागवत का आयोजन होता है और सभी ग्रामवासी ध्यान से कथा सुनते हैं और फिर सबके लिए विमान आता है और सबका कल्याण हो जाता है। बोले भागवत भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राम। सदा शिव्या सदा शिव्या श्रीमद्भागवती। इसीलिए श्रीमद् भागवत का महात्मा है, महत्व है। निरंतर अहर्निश मुहुर्मुहु जो इसका श्रवण करता है, जो इसका गान करता है, जो इसके आयोजन में निमित्त बनता है, उसका कल्याण अवश्य भावी है। फिर उसका कल्याण होने से कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। जहां भी अवसर मिले भगवद चिंतन का, भगवद गुणान का अवसर लेना चाहिए। यह श्रीमद् भागवत का महात्म्य है। यह हमें सप्ताह विधि के रूप में किस प्रकार प्राप्त हुई, आप हम सब ने जाना।
सनकाद्यैः पुरा प्रोक्तं नारदाय दयापरैः। सर्वप्रथम सनकादिक महर्षि ने सप्ताह विधि से 7 दिन के क्रम से यह कथा नारद जी को सुनाई और निमित्त था भक्ति ज्ञान वैराग्य को सुनाना। और भक्ति ज्ञान वैराग्य का ही नहीं, इस कथा को यदि कोई पापी व्यक्ति भी सुनता है तो उसका भी कल्याण होता है। बोले भागवत भगवान की जय। अब यह श्रीमद् भागवत कथा की रचना कैसे हुई, किस प्रकार भगवान वेद व्यास को संकेत हुआ, इस प्रसंग का हम आप सभी कल तृतीय दिवस के श्रीमद् भागवत रसवर्षण में आनंद लेंगे। आज के इस रसवर्षण का यही विश्राम, और आप सभी प्रयास करें थोड़ा समय पर आने का। आप लोग विलंब से आते हैं तो फिर हम भी विलंब से पहुंचते हैं। हाँ, आप देखते हो गुरुजी पहले पहुंच जाएं तो हम बाद में आए। हम भी देखते रहते हैं भाई पहुंच गए तो हम पहुंच जाएं। हम तो दूर से आते हैं, आप लोग तो सब पास के हैं। समय पर पहुंचो। इतना सुंदर दिव्य आयोजन हमारे रमेश जी मेंदोला ने किया है। कहाँ है रमेश जी? पीछे बैठे। अच्छा, एक उनकी सबसे बड़ी सरलता है, इतना बड़ा आयोजन करते हैं और सबसे पीछे जाकर बैठ जाते, पता भी नहीं चलता कहाँ बैठे हैं। बैठे तो है ना कहीं। हाँ, ये बैठे रहने का समय नहीं, ये खड़े रहने का समय है। ये राष्ट्र की सेवा में, सनातन संस्कृति की सेवा में खड़े रहने का समय है। और जो आप कर रहे हैं इसमें कोई संदेह नहीं। एक बार करतल ध्वनि हमारे रमेश जी के लिए। इस इंदौर नगर को सदैव जागृत रहते हैं, जागृत रखते हैं, सदैव भगवत भक्ति की ओर प्रेरित करते हैं। यह आयोजन तो 7 दिन तक हमें आनंद लेना है। आज द्वितीय दिवस का यहाँ पर विश्राम है। सभी मेरे साथ में भगवत नाम का आश्रय लेते हुए अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज जिनकी
पुण्य स्मृति में यह दिव्य आयोजन समायोजित हो रहा है। श्री दयाशंकर जी विजयवर्गीय, उनके इस पुण्य स्मरण में यह श्रीमद् भागवत समायोजित, उनके आत्मज श्रीमान कैलाश जी विजयवर्गीय और उनका समस्त परिवार, क्योंकि आप हम सभी जानते हैं कि वो किस पद पर हैं और कितना उनका व्यस्ततम जीवन है। आज उस स्मृति महोत्सव, आज ही उनके पिताजी की पुण्य स्मृति है, उसका आयोजन करके बस वो अभी अभी मंच पर पहुंच रहे हैं। आप सभी अपने स्थान पर बैठे। जय राधे राधे राधे, जय राधे कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा कृष्णा,
राघवेश्वर भगवान की, भागवत भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। आज के हमारे इस कार्यक्रम में समुपस्थित और इस क्षेत्र के कुशल व्यक्तित्व और जिनकी कुशलता और कर्मठता से समग्र भारतवर्ष और हम सब अत्यधिक रूप से परिचित हैं। अभी पूज्य आचार्य श्री ने अपने श्री मुखार बिंद से जिनका नाम लेकर के उनका यशोगान किया, ऐसे व्यक्तित्व और कर्मठ राजनीतिज्ञ कुशल श्रीमान कैलाश जी विजय वर्गीय जो कभी भी हैं यशस्वी, जो हमारे समक्ष यहाँ उपस्थित हैं, मैं आपसे 2 मिनट के लिए अपना व्यक्तित्व अपना प्रदान करना। हेलो, आदरणीय कैलाश जी, गुरुचरण वंदना करते हुए हम भी साथ में जुड़े हैं, क्योंकि ये पूरे भारत देश की ओर से नमन है गुरु जी के चरणों में। हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, और ये अवसर भी हमारे को आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी के पिताश्री और लोकप्रिय विधायक आकाश विजयवर्गीय जी के दादाजी के पुण्य स्मरण में ये कार्यक्रम हमारे दादा दयालु जी ने आयोजित किया है। हम बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से साधुवाद प्रेषित करते हैं। यह अवसर हम सब लोगों के लिए बन पड़ा है। मैं बहुत ही सम्मान के साथ, बड़े आदर के साथ, आपकी जोरदार तालियों के साथ राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी को आमंत्रित कर रहा हूं इन शब्दों के साथ कि दिल के सब राज दे रहा हूं मैं, दिल के सब राज दे रहा हूं मैं, और नए साज दे रहा हूं मैं, दिल के सब राज दे रहा हूं मैं, और नए साज दे रहा हूं मैं। ये राजनीति का अंधेरा होगा जाने कहा, सूरज को आवाज दे रहा हूं मैं, सूरज को आवाज। बहुत सम्मान के साथ, बड़े आदर के साथ, थोड़ी तालियां कम बजी है, जोरदार तालियों से आमंत्रित कीजिए आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, राघवेंद्र सरकार की। व्यासपीठ पर विराजित परम पूज्यपाद निम्बकाचार्य पीठाधीश्वर, मैं तो युवराज के नाम से उनको जानता हूं, और उनका ठाठ, उनके चेहरे का तेज किसी चक्रवर्ती सम्राट से कम नहीं है। ऐसे हमारे युवराज के चरणों में प्रणाम करता हूं। आप सब भक्तों को भी प्रणाम करता हूं। रमेश जी, मैं उस समय साउथ के प्रवास पर था, रमेश जी का फ़ोन आया, बोले कि महाराज जी पधार रहे हैं। तो मैंने कहा 10 तारीख को पिताजी की पुण्यतिथि, तो मैं इंदौर जरूर आऊँगा, बाकी तो मेरा प्रवास है। तो रमेश जी ठहरे, उन्होंने पिताजी के नाम से ही कथा कर दी। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इस क्षेत्र में पहली बार महाराज साहब यहाँ पधारे हैं, और मैं तो परम पूज्य महाराज जी, आपके परम पूज्य पिताश्री से भी मैंने आशीर्वाद प्राप्त किया है। मैं सौभाग्यशाली हूँ। बहुत ही साधक, बहुत तेजस्वी हैं, और हम सबका सौभाग्य कि इस गरीब क्षेत्र में यहाँ पर आकर उन्होंने भागवत करने का हमें सौभाग्य अवसर प्रदान किया है। मैं एक बार फिर से उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सबको भी प्रणाम करता हूँ, और आसपास अपने सब लोगों को बताइए कि एक बहुत बड़ी हस्ती है, सामान्य कथा नहीं है, सामान्य भागवत नहीं है, ये बहुत उच्च स्तर पर विराजित पीठाधीश्वर के मुखारबिंद से भागवत कथा आप सुनेंगे। हम बचपन में गुलेल खेलते थे। गुलेल का रबर जितना ताकतवर होता था, पत्थर उतनी दूर जाता था। ऐसे ही भागवत पुराण का भी जो साधक व्यक्ति होता है, ये पीठ बड़ी साधना की पीठ है, और वहाँ से जब भागवत का
शब्द आपके अंतःकरण में प्रवेश करेगा तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो मैं सबको बताइए आसपास की एक बहुत बड़ा अवसर है जो स्वयं पीठाधीश्वर यहाँ पधारे हैं और वो हम सब लोगों को कृतार्थ कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और इसका लाभ उठाएं। मैं एक बार फिर से इस गरीब क्षेत्र में आपके आगमन पर आपके चरणों में प्रणाम करता हूं और आशा है कि इसी प्रकार आपका स्नेह आशीर्वाद हम पर बना रहे। जय श्री कृष्ण। श्रीमान कैलाश जी, मैं आपसे सादर अभ्यर्थना करता हूं श्रीमद् भागवत की आरती के लिए आप अपने सपरिवार और जो हमारे रमेश जी मेंदोला जो भी यहाँ उपस्थित हैं तुरंत जो है आचार्य श्री के व्यासपीठ में श्रीमद् भागवत की आरती जोरदार तालियों से जुड़े भाई। शुरुआत करें। जय श्री राधे। ये सब आशीर्वाद गुरु जी का पूरे भारत देश को मिला है, मैं तो समझता हूँ, क्योंकि राष्ट्रीय महासचिव हैं कैलाश जी। और आदरणीय रमेश दादा से निवेदन करूंगा कि वे आरती में पुण्य लाभ कमाएं, बहुत ही विनम्रता से निवेदन। और हमारे बीच में आदरणीय महामंडलेश्वर राम गोपाल दास जी उपस्थित हैं, उनसे और पंचकुया पीठाधीश्वर हैं, मैं बहुत बहुत सम्मान के साथ आदर के साथ उनसे भी निवेदन करूंगा कि वे आरती में सम्मिलित हों। और हमारे सभी आदरणीय जन यहाँ पर उपस्थित होकर आरती राधा माधव की मधुर मुख चंद्र सुधा की। आरती राधा माधव की मधुर मुख चंद्र सुधा की। विराजित मणिमय मनोरम नवतर कुसुम सुकुंज मधुकुल कलिरव मधुकुल उपासक सखी जननी के निकुंज परम कमनीय अनिर्वचनीय हृदय रमणीय दिव्य छवि अनुपम वैभव की मधुर मुख चंद्र सुधा की। आरती राधा माधव की मधुर मुख चंद्र सुधा की। देवी रसिक विष्णु जय देव वांछित जिनपद रज मुनि देव रसिक जन सोरज नित ही देव पुलकित हो जावे परिसेव भुवर धन धाम करत वेशम सकल जन का कृपायति अभिनव केशव की मधुर मुख चंद्र सुधा की। आरती राधा माधव की मधुर मुख चंद्र सुधा की। पधारे पीठ निम्बारक धाम विराजे कनक पीठ अभिराम शोभायमित बनी धनरा दरस करे मुझ सकल जनवान अगल दमपति रसिक समपति निखिल जमपति चरण श्री राधा माधव की मधुर मुख चंद्र सुधा की। आरती राधा माधव की मधुर मुख चंद्र सुधा की। आरती राधा माधव की मधुर मुख चंद्र सुधा की। आरती राधा माधव की मधुर मुख चंद्र सुधा की। मधुर मुख चंद्र सुधा की। ओम जजने ओम मंत्र पुष्पांजलि न है ओम जजने न यजंत देव स्थानि धर्माणि प्रथमान्य संज्ञाते हनादम महिमाण है सचंद्र यत्र पूर्वे सद्याः सन्ति देवाः। हरि ओम नंदनंदनाय च विद्महे यशोदा वत्सलाय च धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की।